हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज प्री मार्केट एनालिसिस में पहले पोस्ट मार्केट कर लेंगे। जो कल का जो डिस्कशन था प्री मार्केट का वो कर लेंगे, उसके बाद फिर प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो कल जो मैं लेवल्स दिया था तो उसका ज़रा क्लैरिफिकेशन ले कर लेंगे कि क्या क्या बताया था और कैसे ये मार्केट परफॉर्म किया है। तो कल का ये निफ्टी का था। निफ्टी में अपन 24,000 का सपोर्ट और 24,500 का रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे। उसमें ये जो व्हाइट लाइन है ये मेरी कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे इवनिंग की जो चार चार कैंडल बने थे, 1 घंटा मार्केट जो चालू हुआ था उसकी ये क्लोजिंग है व्हाइट लाइन। तो 24,383 इसकी क्लोजिंग थी। जो मार्केट ओपन हुआ है आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये उसके नीचे ओपन हुआ है, यानी कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है। इसी वजह से ये अपना टारगेट हिट हुआ है एक दिन पहले का लो वाला। ठीक है, कौन सा थर्सडे का लो अपना ये टारगेट था वो यहाँ पर अपने को मिल गया है 24,000 का। जो अपना सपोर्ट लेवल था, देखिए वही सपोर्ट के आसपास ही प्राइस पूरा दिन रहा और ये ऑलमोस्ट 11 बजे तक ये यहाँ तक मिल गया था और यहीं पर सब लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। फिर ये अगेन कंसोलिडेट करते हुए वहीं रहा। राइट, तो ये एक एनालिसिस अपना सही हुआ है कि अपने टारगेट जो 70-80 पॉइंट पे जो मैं बोला था तो यहाँ पर अपने को आसानी से मिल गया। एक्चुअली ये जो फॉल हुआ है अराउंड 450 पॉइंट का माइनस में था, अब 309 पॉइंट है, यानी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रिकवरी हुई है। तो ये रिकवरी जो है ना एक पॉजिटिव साइन बताती है कि कल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और अच्छा, कल मार्केट में क्या हो सकता है बेस्ड ऑन ये एनालिसिस पे कि 150 पॉइंट मार्केट रिकवरी की है अपने लो पॉइंट से यहाँ से। राइट, तो अगर ये ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट में मैक्सिमम सेल ऑफ हो रहा है। रीजन क्या है कि 7 नवंबर को वहाँ पे फेड मीटिंग है यूएस में। वो फेड मीटिंग में उनको ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है और इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होता है एग्जाम्पल के तौर पे तो मार्केट फर्दर डाउन आएगा और भी। ठीक है, तो ये सारी अनसर्टेनिटी है। और दूसरी बात क्या है कि यूएस इलेक्शन चल रहे हैं। यूएस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर जो भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो सकता है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो वो अभी कुछ बता नहीं सकते। तो हर तरफ से ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनली ग्लोबली जो है ना ये मार्केट का सेंटिमेंट एज ऑफ नाउ तो नेगेटिव है। इसी वजह से मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ से रिकवरी एक ही पॉजिटिव पॉइंट से बहुत अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया है ऑलरेडी। तो ये बेसिस के ऊपर अपने सारे एनालिसिस परफेक्ट गए हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही अपने को पहला कैंडल ही सेल बता दिया था और जैसा भी ये सेल बताया देखो मार्केट कितना नीचे आ गया। यहाँ पर सेल बताया, यहाँ पे सेल एग्जिट कर दिया, फिर और एक मरतबा सेल बताया, फिर यहाँ पे भी सेल एग्जिट कर दिया। तो ये 3 टारगेट अपने को बआसानी इसमें मिल गए हैं। ठीक है, तो ये है अपना इसका निफ्टी का एनालिसिस। तो निफ्टी का एनालिसिस एज पर प्रिडिक्शन बराबर हुआ है और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे भी चलते रहेंगे, इसी तरह से एनालिसिस करते रहेंगे। अब दूसरा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी हमने 52,400 और 51,700 का रेंज लिया था। ठीक है, और ये जो येलो लाइन है ये क्लोजिंग का लाइन है, यानी ये यस्टरडे क्लोजिंग की लाइन है। तो आज जो मार्केट ओपन हुआ है वो यस्टरडे की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है। देखिए यस्टरडे क्लोजिंग के नीचे, तो यस्टरडे क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है तो इसका मतलब ये कि नेगेटिव है। तो पहला टारगेट तो यस्टरडे लो रहेगा, तो वो तो लो आराम से मिल गया। फिर उसके बाद फर्दर जैसा मैं बताया था इससे पहले कि यहाँ से निकलता है तो मार्केट कहाँ पे जा सकता है, तो फर्दर डाउन होने के बाद ही ये अपना रिजल्ट आ गया यहाँ पर। 52,000 का कुछ मैं रेट बताया था उस टाइम पे, तो वो ये यहाँ पर अपने को ये लेवल तक, हाँ ये लेवल तक अपने टारगेट्स अपने को मिल सकते थे जो ऑलरेडी मिल गए और अच्छा खासा इसमें पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हुआ है
रिवर्स होते ही फिर यहाँ से अपना रिजल्ट बन गया है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो टारगेट्स मिले हैं, यानी बैंक निफ्टी में अराउंड 200 पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं। हालांकि ज्यादा गिरा है, 500 प्लस पॉइंट्स, 500 प्लस के नीचे मार्केट गया है बैंक निफ्टी का, लेकिन 200 पॉइंट्स इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट। तो मैं तो 200 पॉइंट्स लेके निकल गया हूँ, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर पॉइंट्स गिरे हैं, लेकिन उससे अपने को कुछ जो अपना टारगेट था वो टारगेट मिल गया, तो अपन वहां से निकल जाना चाहिए। बाद में फिर मार्केट रिकवरी हुआ है, फिर प्रीमियम डीके हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी टारगेट, क्योंकि कल की क्लोजिंग के नीचे अगर कोई कोई चीज वो होती है तो फिर वहां से अपने को एक अच्छा फॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ भी अपना अच्छा फॉल देखने को मिला और यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे ही आया है, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। कल क्या हो सकता है वो देख लेंगे अब ये दोनों में। तो फर्स्ट हम निफ्टी देख लेंगे। निफ्टी, अब निफ्टी के लिए अगेन हमको वैसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा कि डेली का टाइम फ्रेम ले लो। अब ये जो रिजेक्शन हुआ है नीचे से, तो ये सपोर्ट लेवल के रिजेक्शन हुआ है यहाँ से, और ये कब आया था, ये अगस्त 2024 का लो है। अगस्त 2024 का लो है और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स हुआ था। 3-4 दिन मार्केट कंसोलिडेट करा, उसके बाद वहां से रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ से ये यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो कल मार्केट साइडवेज हो सकता है, कल मार्केट परफॉर्म ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में अपने को ये, हाँ, डाउ जोन्स भी माइनस में है, S&P 500 माइनस में है, मतलब फ्लैट है पूरा। और गिफ्ट निफ्टी भी 32 पॉइंट नीचे है, मार्केट भी फ्लैट है। तो ये कल अभी 11:30 बजे बंद हो जाएगा ये, और 12 बजे तक तो माइनस हो गया। तो अभी चालू है मार्केट, तो देखेंगे रात में कितने बजे तक ये पॉजिटिव रहता है। और कल मॉर्निंग ये क्या, कल मॉर्निंग 8:45 को ये देखेंगे गिफ्ट निफ्टी। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो देन अपना मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहता है तो अपना मार्केट भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन यूएस में तो अभी एज ऑफ नाउ तो फ्लैट है, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, ये सब फ्लैट है, और यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट क्लोजिंग हुआ है आज, राइट। एशियन मार्केट मिक्स है, उतना खास है, मतलब नथिंग बट इसको भी फ्लैट ही बोल सकते हैं। तो कल का वही होता है, कल का प्रेडिक्शन ये है कि कल मार्केट फ्लैट रहेगा, कल उसमें ज्यादा कुछ खास मूवमेंट आने वाला है नहीं, राइट। तो कल के लिए हम यही देखेंगे कि कल का जो, आज का जो लो है और आज का जो हाई है, इसी के बीच में ये कल मार्केट ओपन होने वाला है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में कल मार्केट ओपन होने वाला है। तो जैसा भी ये दोनों के मार्केट में, ये दोनों के बीच में मार्केट ओपन होगा, अगेन वही हमारा सिनेरियो रहेगा कि ये क्लोजिंग के आसपास अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। अगर इसके नीचे रेड बनाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, फिर यहाँ से फर्दर और नीचे भी आ सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट अभी एज ऑफ नाउ तो कोई डायरेक्शन में नहीं है, और सेल ऑफ का और भी निफ्टी नेगेटिव होने के चांसेस है, क्योंकि अगेन गिफ्ट निफ्टी भी आज -32 पॉइंट है। तो ये कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमारे पास जो लेवल्स है ना, ये लेवल्स को आप बेफिक्री से कंसीडर करके और इसी पे ट्रेड करो, डेफिनेटली आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं जो भी बता रहा हूँ ये एक एजुकेशन पर्पज है, ठीक है। बाद में जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ये आपका खुद का रहेगा, जो भी आप डिसीजन लेंगे आप अपनी मर्जी से लेंगे। मेरा काम है एजुकेशन करने का, मैं एजुकेट करता हूँ, ठीक है। ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है बाई एंड सेलिंग के लिए। तो ये एक एनालिसिस है कि भाई किस तरह से मार्केट हो सकता है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे बाई करना है क्या सेल करना है, और ये इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर था मेरे लिए कि भाई मैं जो भी बोलता हूँ इसमें ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कोई पर्सनल चॉइस का ऐसा कुछ नहीं है। ये एजुकेशन है, जहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, ये एजुकेट कर सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से ओपन होगा तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस हो गया है आज के बेसिस पे, जिस तरह से हमने कल प्रेडिक्ट किया था उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ने बिहेव किया है, तो प्रॉफिट भी अच्छे खासे हो गए हैं। अभी दूसरा ये बताइए कि कल का जो ग्रैन्यूल्स बताया था मैं,
और एस्कॉर्ट्स है और चैम्बर फर्टिलाइजर है। अब ये तीनों को भी एनालाइज करेंगे तो तीनों में परफॉर्मेंस नहीं हुआ है ज़्यादा। लेकिन एस्कॉर्ट्स क्या है, अब ये देखिए एस्कॉर्ट्स यस्टरडे के जो कैंडल है उसी के बीच में क्लोज हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ थी। आज क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है तो कोई भी स्टॉक को परफॉर्म करके नहीं देख सकते अपन। तो ये आज तो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये जाना ही ऊपर है इसको, क्योंकि ये एक अच्छा परफॉर्मेशन बना था। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है इस वजह से इसको अगर यहाँ चाहिए तो हम स्टॉप लॉस के जरिए यहाँ पर निकल सकते हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला। ठीक है, अगर हम लिए हैं तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये था 544। अब इसके बाद आप आगे और भी होल्ड करके रख सकते हैं। एस्कॉर्ट्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ठीक है, एस्कॉर्ट्स खाली इसके हाई के ऊपर अगर चला गया, ये हाई के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट अच्छा खासा टारगेट अपने को मिल सकता है, ये वाला। ठीक है, तो एस्कॉर्ट्स को आप वेट करो इसका ब्रेकआउट होने का। जैसा भी ये ब्रेकआउट होता है, बाइंग एंट्री बनती है तो यहाँ से भी आप डिसीजन ले सकते हो। अब ये चंबल फर्टिलाइजर भी आज उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो आज गैप डाउन ओपन, गैप डाउन नहीं है, ये डेटा का इशू है। डेटा मेरे पास 9:30 पौने 10 बजे से आया है आज, तो ये 4-5 कैंडल ऐसे ही थे इसके। तो जैसा भी यहाँ पर ये कैंडल यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हुआ है 945 का, तो वहाँ से मार्केट एकदम बुरी तरह से नीचे आ गया, क्योंकि यही पीरियड था जो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा फॉल आया है। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है, अगेन क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ है नीचे लेवल पे, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है, इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से ऊपर जा सकता है। तो ये हो गया 3 एनालिसिस जो हम करे थे। तो आज के लिए इसमें जो है ना कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो ऐसे चीज़ों में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ठीक है, कल के लिए अभी कोई स्टॉक्स है नहीं, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा सेल ऑफ किया था। तो पॉजिटिव तो कुछ है नहीं, नेगेटिव स्टॉक्स फिल्टर होके आए हैं। जैसा टाटा केमिकल तो बाई था, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन बाकी सब देखिए यहाँ पे पूरा सेल के लिए मुथूट फाइनेंस, कैनरा फाइनेंस होम, जुबिलेंट फूड, एबीआर, एबीएफआरएल, ये सब क्या है, सेलिंग के लिए है। और सेलिंग के लिए मतलब अपन ज़्यादा कंसिडर इसको नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग, फिर अगेन फ्यूचर है तो फ्यूचर में तो ऑप्शन में पुट बाई करना, ये सब इसके लिए नहीं है। अगर बाइंग का कुछ अपॉर्चुनिटी रहता तो अपन डेफिनेटली इक्विटी में बाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्योंकि फ्यूचर में सेल करना होता है तो मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है, अब देखिए एयू बैंक कल एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एयू बैंक के हिसाब से देखिए वॉल्यूम भी अच्छा आया इसमें, आप एयू बैंक को कल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एयू बैंक को कंसिडर कर देंगे तो ये इसका अपना एक अच्छा टारगेट है 646 का। अभी 630 पे चल रहा है, यानी 16 रुपए के आसपास अपने को यहाँ पे गेन पॉसिबल है एयू बैंक में। तो ये एक ही काम, ये एक ही स्टॉक्स है जिसमें हम कल सोच सकते हैं कि ट्रेड करेंगे। बाकी कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा मार्केट ओपन होने के बाद, प्री मार्केट एनालिसिस में, कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। एज ऑफ नाउ तो देखो गिफ्ट निफ्टी 44 पॉइंट माइनस हो गया है, तो कल फिर भी नेगेटिव ही चांसेस है, लेकिन गैप डाउन के चांसेस नहीं है। विद इन द गैप ही खुलूंगा, विद इन द रेंज ही खुलेगा, जैसा मैं बताया था वही लेवल पे खुलने वाला है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे फिर क्या हो सकता है और भी क्या कर सकते हैं उसमें। जितना भी हम लोग ट्रेड करते हैं, जो भी करते हैं, वो इंट्राडे, आजकल तो सिर्फ इंट्राडे बेटर है, क्योंकि पोर्टफोलियो की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पोर्टफोलियो 40-50% डाउन हो गया है हर एक का। तो ये एक राइट अपॉर्चुनिटी रहती है री इन्वेस्ट करने की। ठीक है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में बहुत सारे माइनस हो गए हैं, पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग के में नहीं, जो होल्डिंग करते हैं ना उसमें भी। तो ये तो प्लस एंड माइनस मार्केट का नेचर है, आज प्लस है तो कल माइनस है। तो लेकिन पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, कैपिटल लॉस नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट में लॉस होता है पोर्टफोलियो में। तो 20-30% तक उस पर लॉस अभी हो रहा है। तो जितना भी ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, बस यहाँ से निकलना बाकी है। देखो ये रेंज से अगर निकल जाता है निफ्टी, तो फिर ये रेंज देखो यहाँ पे RSI 30 लेवल पे आ गया है, ओवरसोल्ड जोन में है। ये MACD भी नीचे ही है,
तो ये अब एक इंडिकेशन है कि RSI और भी थोड़ा नीचे आ गया, अगर ये 20-25 के आसपास आ गया तो यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है। तो ये एक लास्ट चांस रहेगा कि 28 तक आ सकता है RSI। 28 के बाद से, क्योंकि 28 लेवल पे RSI का सपोर्ट है, RSI भी सपोर्ट लेवल पे काम करता है, तो RSI 28 लेवल पे RSI का सपोर्ट है। जैसे भी सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो जैसा भी ये 40 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो देन अगेन वी कैन इनिशिएट बाइंग। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।